शांत तिवारी है और आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक के कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से पेपर पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहां पर से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हुए मेंस में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे मानना है कि आप सभी को बेसिक सिलेबस के बारे में जो है वो आइडिया होगा। तो आपको पता है कि टोटल 7 पेपर होता है। हर पेपर 200 नंबर का हमारा होता है। तो इसका मतलब है कि टोटल 1400 नंबर का पेपर होगा। मेंस का 100 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 1500 पे मेरिट डिसाइड होगी। यानी कि मेंस अगर अच्छा आपने दे दिया है तो आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके समझने के लिए जो स्कोरिंग और फोकस वाले सब्जेक्ट्स हैं मैंने उसे ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया है, तो आप इसे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। पहला पेपर होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज पेपर में टोटल 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है पार्ट 1 हिंदी। हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का आएगा। दूसरा पार्ट जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश 50 नंबर का आएगा। तीसरा पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा का होता है, ये भी 50 नंबर का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी यहाँ पे बड़ा पार्ट है, 100 नंबर का पार्ट है, इसीलिए हिंदी पे फोकस करना जरूरी है, ज्यादा समय उसे देना जरूरी है हमारे लैंग्वेज के पेपर के लिए। इसके साथ साथ मैंने ये पाया है कि पेपर 1 और पार्ट 1 और पार्ट 3 जो है वो स्कोरिंग पार्ट है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में 40 नंबर तक के जो है वो खींचा जा सकता है, उससे ऊपर भी आप ला सकते हैं अगर अच्छे से तैयारी किए हैं, किस्मत साथ है तो। और हिंदी का पेपर भी स्कोरिंग होता है। खास करके अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी सी भी कमजोर है तो आपके लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी को और ज्यादा मजबूत बनाना जरूरी हो जाता है। अगर इंग्लिश भी स्ट्रांग है तब तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। आप तीनों में नंबर खींचिए और ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पेपर में नंबर ला के सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन लेने के लिए। इसीलिए इसे पूरे 120 दिन हमें डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटे पढ़ते हुए चलना चाहिए। इसकी स्ट्रेटेजी जब हम पेपर वाइज स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, तब हम लोग और अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। सेकंड जो पेपर होता है पेपर नंबर 2, ये एसे का पेपर है, निबंध का। यहाँ पे डेट पे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये जब पीएससी ने जारी किया था उस समय 2019 में, तो डिटेल में इस चीजों को सब्जेक्ट वाइज बताया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पीडीएफ यहाँ पे लिया है। इसको लेके परेशान मत हो, मत देखो। देखिए एसे के पेपर में क्या है, हमारे पास में 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। टोटल 200 नंबर का है। पार्ट 1 100 का आएगा, पार्ट 2 100 का आएगा। पार्ट 1 में हमारे पास में 4 एसे के ऑप्शन देंगे, जिसमें से 2 हमें लिखना होगा। यहाँ पर जो मुद्दे होते हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के हो सकते हैं। इंटरनेशनल का एग्जांपल अगर मैं दूं तो रूस यूक्रेन युद्ध आया था, आपको पता होगा। और नेशनल इशू एक देश एक चुनाव जो मुद्दा आया था लास्ट ईयर। तो हमें इंटरनेशनल नेशनल दोनों मुद्दों को आइडेंटिफाई करते हुए अपने एसे को अभी से प्रिपेयर करने के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा जो पार्ट होता है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉपिक पे हमको एसे लिखने को बोलता है। 4 ऑप्शन रहेगा, 2 हमें लिखना है। कुल मिला के पेपर में हम 4 एसे लिखेंगे और सभी जो है इसे वो 50 नंबर का होगा। कुल मिला के 200 नंबर का ये एग्जाम होगा। एसे अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया, अच्छे से लिखा, तो आप यहाँ पे 15 से 20 नंबर मार्जिन खींच सकते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। क्योंकि रीजन यही है कि ऐसे सब अपना खुद जो है वो प्रिपेयर करते हैं। उनका एक पर्सनल वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होता है, प्रिपरेशन होता है, जिसके कारण किसी का ऐसे बेहतर हो सकता है और किसी का ऐसे थोड़ा कम बेहतर होगा, और आप मार्जिन यहाँ पे अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में सिलेक्शन लेने के लिए। तीसरा जो पेपर होता है वो पेपर नंबर 3, जिसे जीएस पेपर 1 भी कहा जाता है। इसमें टोटल 3 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो इंडियन हिस्ट्री है, 75 नंबर का आता है। हिस्ट्री को आप पहले से जान रहे हैं क्योंकि आपने इसे प्रीलिम्स में भी पढ़ा है ऑलरेडी। आप काफी सारी चीजों के बारे में यहाँ पे जानकारी जान रहे हैं।
लेकिन आपको क्या करना है, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमें इंपॉर्टेंट पोर्शन पे और पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखते हुए इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम बाद में इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नोट्स सही होना चाहिए, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, नोट्स और बुक लिस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। आप वहां से देख लीजिए पिछले वीडियो से। पार्ट टू जो है वो संविधान और लोक प्रशासन का है, ये 50 नंबर का आता है। फिर एक बार यहाँ पे सिलेबस काफी बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रीलिम्स में देख चुके हैं कितना बड़ा है, फिर लोक प्रशासन जुड़ जाता है और बड़ा हो जाता है। मार्किंग की बात करें तो कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़ा कम मार्क्स मिलते हुए मैंने देखा है, लेकिन फिर भी जहां से हम आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं उन पार्ट को हमको यहाँ पे कवर करना है। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे कि कौन से पार्ट कौन से टॉपिक पे हमको फोकस करते चलना है। पार्ट थ्री जो है वो हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है वो हमारे 3 पार्ट में हमको देखने को मिलता है। टोटल 7 पेपर में 3 पार्ट में 3 जगह ये मिलेगा। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको स्कोर करना है। पेपर 3 में अगर आपको नंबर खींचना है तो छत्तीसगढ़ का इतिहास ही वो पार्ट है जो नंबर खींचता है। छत्तीसगढ़ हम ऑलरेडी प्रीलिम्स में काफी अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, हमारा स्ट्रांग होता है। तो गलती देखिए यही पे होता है कि हम सोचते हैं तो पहले से स्ट्रांग है, रिवाइज करने का क्या जरूरत है, और हम बाकी सब में लग जाते हैं, छत्तीसगढ़ को छोड़ देते हैं। जबकि मैंने ये पाया, ये गलती मैं खुद कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बता पाया कि अगर हम छत्तीसगढ़ अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन उठा सकते हैं। मैंने जब एनालिसिस किया था पेपर 3 में मैं दूसरों से पीछे क्यों हूं, तो मैंने ये पाया ना मैं हिस्ट्री में पीछे था ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पीछे था, मैं पीछे था छत्तीसगढ़ में, जो कि मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन था। तो अगर स्ट्रॉन्ग जोन में हम पीछे हो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती की है स्ट्रेटजी में। आप ये गलती नहीं करेंगे, आप इसको स्टार्टिंग से पकड़ के चलेंगे और मेंस के अकॉर्डिंग अब हमें छत्तीसगढ़ प्रिपेयर करना है, अभी तक हमने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग किया था। पेपर नंबर 4 फिर से एक बार स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसे जीएस पेपर 2 भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर जो है स्कोर कर जाते हैं अगर कोई इसके सिलेबस को हैंडल कर लेता है और पेपर हॉल में एग्जीक्यूट कर जाता है अपनी तैयारी को। तो इसीलिए इस पे हमको बहुत अच्छे से फोकस और मेहनत करने का जरूरत है। पार्ट 1 जो है वो साइंस का है, 75 नंबर का आता है। अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग उसे याद कर लिया है, सिलेबस कवर करके एज इट इज पेपर में लिख दिया है, तो इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। पार्ट 2 जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का है, ये 50 नंबर का आता है। मैथ्स की कहानी आपको पता है, अगर सही बन गया तो पूरे में पूरे नंबर, यानी 50 में 45 48 40 आप स्कोर कर सकते हैं। सुनने में जितना इजी लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। पेपर हॉल में जो प्रेशर सिचुएशन होते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन भी जो है वहां पे कई बार नहीं बन पाते हैं। इस कारण अब कितने भी महारथी हो मैथ्स के, आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करते हुए ही चलना है, ताकि यहाँ पे नंबर आप स्कोर करें और दूसरों के कंपैरिजन में लीड ले। पार्ट 3 जो है वो अप्लाइड साइंस का है, काफी डायमेंशन है इसके सिलेबस के, लेकिन बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर आप अच्छे से नोट्स के साथ इसको कवर करते हैं तो नंबर भी अच्छा मिलता है। यहाँ पर आंसर आप अच्छे लिख सकते हैं, करंट अफेयर ऐड कर सकते हैं, तो बड़ा ही क्रिएटिव पार्ट है। पार्ट 3 जो है मजा आता है इसे पढ़ने में और स्ट्रेटजी बनाने में इसके लिए। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे इसको और कैसे हैंडल करना है। पेपर 4 कुल मिला के आपके लिए एक स्कोरिंग पेपर हो जाता है, क्योंकि इसके तीनों ही पार्ट में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने सही तरीके से इसकी तैयारी की है और एग्जीक्यूट करने में अगर सफल हो गए हैं तो। पेपर 5 जो है वो जीएस पेपर 3 भी इसे हम कहते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है ये इकोनॉमी का पार्ट है, यानी कि अर्थव्यवस्था भारत की और छत्तीसगढ़ की। भारत की अर्थव्यवस्था आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत कुछ वहां से मिल जाता है। और फिर सिलेबस में कुछ नए पार्ट से जो देखना पड़ता है, पिछले साल तो काफी जो है वो डायनेमिक तरीके से पूछ लिया था, यहाँ पर से कुछ सवाल जो है थोड़े परेशान भी किया। यहाँ पे देखेंगे कैसे हैंडल करना है ऐसे सवालों को, सीखेंगे इसके बारे में भी। छत्तीसगढ़ में बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और योजनाओं से रिलेटेड सवाल जो है आते हैं, तो ये एक टारगेट किया जा सकता है ये वाले पार्ट को इसमें। ये जो है 75 मार्क्स का आएगा आपका। पार्ट 2 जो है वो
जो भारत का भूगोल है उससे रिलेटेड है। ये 50 नंबर का आता है। भूगोल आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में देख चुके हैं लगभग। बहुत सारा सिलेबस मैच कर जाता है, कुछ नई चीजों को प्रिपेयर करना होता है। ठीक से पढ़े हैं तो यहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पे जो पार्ट 2 है इसमें, अगर पार्ट 3 आप देखेंगे, जैसे कि मैंने मेरा बताया था, छत्तीसगढ़ 3 पेपर में हमको मिलता है। दूसरा ये है, यहाँ पे पार्ट 3 75 नंबर में छत्तीसगढ़ का भूगोल आएगा। और ये पेपर 5 का वो सेक्शन है जहाँ पे आपको स्कोर करना है ज्यादा। मतलब यहाँ पे तो नंबर लाएंगे ही पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन पार्ट 3 आपको लीड करना है दूसरों से। आपको ये ठान के चलना है कि यहाँ पे तो हम मजबूती से निकालेंगे ये वाले पार्ट को। तो पार्ट 3 आपका टारगेट होना चाहिए पेपर नंबर 5 में। पेपर नंबर 6, ये ओवरऑल हमको टारगेट करना पड़ेगा इसे। इसका रीजन है कि ये थर्ड डे में पेपर होता है, सेकेंड हाफ में रिवीजन के लिए टाइम कम रहेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है कुछ हद तक के, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक होता है। अगर आपने सही नोट्स बनाया है, अच्छे से रट के रखा है, तो यहाँ पर से सवाल जो है वो आप टैकल कर जाओगे, एग्जाम में बना लोगे। जीएस पेपर 4 है। पहला पार्ट जो है वो फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का है, 75 नंबर का आता है। दर्शन शास्त्र कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने अच्छे से दर्शन समझ लिया है तो आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम हॉल में लिख लेंगे, और वहां पे आपको अच्छे मार्क्स भी इसमें मिल सकते हैं। तो इसको अच्छे से नोट सही हो, अच्छे से रिवाइज हो, काम हो जाएगा। पार्ट 2 समाजशास्त्र का है। इसका कहानी भी कुछ वैसा ही है। परिभाषा पूछेगा, विशेषताएं पूछेगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पूछेगा। 50 नंबर का आता है। अगर नोट सही है, अच्छे से रिवाइज करके आपने रट के रखा है पूरा, तो खाली वहां पे लिखने का काम होता है, और यहाँ पे भी आपको अच्छे नंबर जो है वो मिल जाते हैं। पार्ट 3 छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जनजाति से संबंधित ये पार्ट होता है, 75 नंबर का आता है। प्रीलिम्स में आप ऑलरेडी काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, बस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं या आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और प्रिपेयर रहना है इसमें अच्छे से। और ये आपका टारगेटेड पार्ट होगा पार्ट 3 इसमें भी। और पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको स्कोर करना ही है। तो कुल मिला के पेपर 6 आपको अच्छे से देखना है। पेपर 7, इसकी कहानी तो कुछ अलग हो जाती है। यहाँ पे स्कोर करना जो है वो प्रायोरिटी ना होके पास करना जो है वो काफी हद तक प्रायोरिटी हो गया है आजकल, अगर हम देखें तो। क्योंकि अगर पहले तो ये पेपर टफ है। दूसरा बात ये है कि डायनेमिक है, करंट बेस्ड सवाल आते हैं। तीसरा पार्ट है कि यहाँ पे मार्किंग भी जो है अगर टफ हो जाती है साथ में, तो ये पेपर पास करना भी एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर फंसे भी हैं और फेल भी हो जाते हैं। मैंने अपना तो एग्जांपल पहला प्रीलिम्स पहला मेंस का आपको बता ही चुका हूं मैं। तो भाई मैं तो सचेत होके चला हूँ इसमें, अब आप लोग भी हो जाओ। पेपर 7 में कोई भी लापरवाही नहीं करना है। पहला पार्ट जो है वो इसका पहले पार्ट के 2 भाग हैं। अगर पहला भाग की बात करें तो वो होता है कानून का सेक्शन जो है, ये काफी परेशान करने वाला पार्ट है सभी के लिए। कानून में हमारे पास कुछ ऐसे कानून है जो सिलेबस में लिखे हैं, और कुछ ऐसे कानून हैं जो छत्तीसगढ़ के साइड के हैं जहाँ पे कोई भी टॉपिक जो है पूछ लेता है, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी इसमें हमको देखने को मिलते हैं। तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हमको टैकल करना है अच्छे से। और दूसरा जो पार्ट है वो छत्तीसगढ़ की योजनाओं से रिलेटेड है। ये एक फोकस कर सकते हैं और इजी पार्ट है स्कोर करने के लिए, क्योंकि योजनाएं हम ऑलरेडी पढ़े होते हैं। और अगर यहाँ पर से सवाल आता है तो लगभग लगभग आप बना जाते हैं और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। 75 मार्क्स का आएगा पहला पार्ट। पार्ट 2 जो है ये 50 मार्क्स का आता है। इसके भी 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन का पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो स्पोर्ट का है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट भी हैं। अगर आप सिलेबस को देखें तो काफी करंट बेस्ड है। उसके साथ साथ जो करंट बेस तो है ही है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ये बड़ा भी है, क्योंकि स्पोर्ट आप देखते होंगे क्या क्या नहीं होता है स्पोर्ट में। तो इसको टारगेट करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको करंट इश्यूज को समझते हुए इसको टारगेट करना पड़ेगा। और बहुत कुछ जो है वो किस्मत के भरोसे कई बार जाना पड़ता है कि उस पार्ट से जो हमने तैयारी की है वो सवाल आ जाए। 50 नंबर का आता है। मार्किंग भी उतनी बेहतर मैंने यहाँ पे नहीं देखी है, थोड़ा कम मिलता है। नंबर भी ठीक से अगर नहीं मिल रहा है तो फिर टफ हो जाता है, ये चैलेंजिंग पार्ट है। लेकिन हमें इसे अपने कम से कम कैपेसिटी से प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि भैया कुछ भी करो स्कोर तो करेंगे वो ठीक है, पहले तो पासिंग मार्क को क्रॉस करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस पेपर में।
पार्ट 3, ये यहाँ पर जो है वो हमको टारगेट करना है पार्ट 3 को, पेपर नंबर 7 में। क्योंकि देखिए पार्ट 3 जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा नंबर यहाँ पे मैंने मिलते हुए देखा है। जब मैंने बहुत सारे आंसर शीट देखे तो मुझे ये समझ आया लास्ट ईयर, और इसलिए मैंने तो इसको अपने रडार में ले आया, फोकस में मैंने इसको रख लिया था। और यहाँ पे जो है ये पार्ट होता है मानव संसाधन विकास का, जहाँ पे बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, यहाँ पे सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है नेशनल इंटरनेशनल। तो ये भी हमें जो है अगर अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो सवाल बन जाता है। बहुत सारे सवाल के तो लगभग एक जैसे आंसर लगते हैं। तो उसको अगर हम अच्छे से एक प्रिपेयर कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट बना लेते हैं लिखने का, तो कुल मिला के यहाँ पे आप अच्छा नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। पेपर नंबर 7 करंट बेस्ड है, डायनेमिक है, मेहनत ये ज्यादा मांगता है। तो कुल मिला के अगर आप पूरा एनालिसिस देखेंगे इस सिलेबस का, तो आपको ये समझ आएगा कि हमको कुल मिला के 4 पेपर में अच्छे से टारगेट करने का जरूरत है। वो है पहला पेपर नंबर 1 लैंग्वेज, दूसरा है एसे, तीसरा जो पेपर होगा वो होगा पेपर नंबर 4 यानी कि साइंस और मैथ्स वाला पेपर, और पेपर नंबर 6 यानी कि दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ की संस्कृति वाला पार्ट। ये 4 पे आपको पूरा फोकस लगाना है। उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है जो भी छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है वहां पर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। तो इन पार्ट में आपको अच्छे से फोकस करना है। पढ़ना सबको है, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर आप मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पर आप दूसरों से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। उसको कमजोर करके नहीं चलना है, उसको और मजबूत बना के चलना है। बाकी को मजबूत बनाना ही है, इसमें आपको मार्जिन लेने के बारे में सोचना है। तो अ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस का उसका एनालिसिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप अगर अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो चैनल में जुड़ जाइए। और बाकी हम लोग आगे का जो है वो डिस्कशन करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।